6 अक्टूबर 2025 रात के 2 बजे दिल्ली पुलिस स्टेशन के कंट्रोल रूम में एक कॉल आता है। सर, मैं गांधीनगर से बात कर रहा हूँ और यहाँ पे एक फ्लैट से धुआं निकलता दिख रहा है। शायद सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा। फायर ब्रिगेड पहुँचती है, दरवाज़ा भी तोड़ा जाता है, लेकिन अंदर सब कुछ जल चुका था और इसी सब के बीच में थी एक जली हुई लाश। लेकिन सब लोगों का यही कहना था कि शायद ये एक एक्सीडेंट ही था। लेकिन फोरेंसिक टीम जैसे तैसे साइट एग्जामिन करती है और ये कंक्लूजन निकाला जाता है कि ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं था। ये थी एक हार्ड डिस्क, एक फोरेंसिक स्टूडेंट और एक यूपीएससी एस्पिरेंट की ट्विस्टेड कहानी। एक ऐसी कहानी जहाँ प्यार, प्राइवेसी और रिवेंज तीनों एक साथ टकराते हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और पुलिस सबसे पहले आइडेंटिफाई करती है वो लाश। ये लाश थी 32 साल के रामकेश मीना की, जो राजस्थान के भरतपुर से बिलोंग करता था। उसके नेबर्स के हिसाब से वो एक सीधा साधा, फोकस्ड और इंट्रोवर्ट लड़का था। पढ़ाई और अपने गोल्स के अलावा उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। फैमिली राजस्थान से थी और उनका बस एक ही सपना था कि रामकेश किसी दिन आईएएस ज़रूर बनेगा और अपनी फैमिली और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में ज़िंदगी बस पढ़ाई तक लिमिटेड नहीं रखी जा सकती। बाहर के लोग, नए नए दोस्त और घूमने की इतनी सारी जगह इंसान के अंदर कुछ ना कुछ तो ज़रूर बदल देती हैं, और रामकेश भी इन सब से बिल्कुल अनजान नहीं था। पढ़ाई के बीच बीच में वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और लोकल स्टडी ग्रुप्स के ज़रिए नए नए लोगों से मिलता रहता था, और इसी दौरान उसकी ज़िंदगी में आई एक लड़की, अमृता चौहान। 21 साल की अमृता एक फोरेंसिक साइंस स्टूडेंट थी और वो यूपी के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी। क्राइम शोज, इन्वेस्टिगेशंस और एविडेंस कलेक्ट करना उसकी एक हॉबी थी। 2024 में फैमिली से एक मेजर कन्फ्लिक्ट के बाद उसे घर से भी निकाल दिया जाता है। पेरेंट्स ने लीगल नोटिस तक जारी कर दिया था कि अमृता अब उनकी फैमिली का पार्ट बिल्कुल नहीं है। और 2025 के मई में अमृता दिल्ली आई और यहीं उसकी मुलाकात हुई रामकेश से, एक चार्मिंग, इंटेलिजेंट एस्पिरेंट जिसमें अमृता को भी एक फ्रेश स्टार्ट नजर आया। दोनों के बीच कुछ दिन बातचीत होती है और फिर वो एक लविंग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और कुछ दिन साथ रहने के बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि दे आर रेडी फॉर अ लिव इन रिलेशनशिप। और ये डिसीजन लेते ही वो रामकेश के फ्लैट में रहने लग जाते हैं। उनके नेबर्स का भी यही कहना था कि बहुत डिसेंट कपल था और हम अक्सर उन्हें बालकनी में साथ में कॉफ़ी पीते देखते थे, पर अंदर सब कुछ परफेक्ट नहीं था। कुछ ही महीनों में उनके बीच का ये प्यार इतना बढ़ गया कि वो फिजिकल होने लगे और अपने इन मोमेंट्स को वो कैप्चर भी करने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब अमृता रामकेश के लैपटॉप में अपना कुछ काम कर रही थी, तब उसकी हार्ड डिस्क में उसे अपने नाम का एक फ़ोल्डर बना हुआ दिखा, और उस फोल्डर में थी वो सारी वीडियोस जो उन्होंने साथ में कैप्चर की थी। दिस केम एज अ शॉक टू अमृता, क्योंकि रामकेश ने अमृता को कभी नहीं बताया था कि वो ये सब वीडियोस को अपने लैपटॉप में सेव करके रखता है। और जब उसने रामकेश को इन बातों के लिए कन्फ्रंट किया तो रामकेश ने सिंपली आंसर दिया कि मैं डिलीट कर दूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें कभी डिलीट की ही नहीं गई। अमृता ने रामकेश को बार बार बोला कि मेरी ये वीडियोस प्लीज़ डिलीट कर दो, लेकिन रामकेश ने उसे धमकाया कि अगर किस दिन तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मैं ये वीडियोस लीक कर दूंगा। और इसी मोमेंट से अमृता को लगा कि वो अब किसी रिलेशनशिप में नहीं रह रही, बल्कि वो एक ब्लैकमेल की ज़िंदगी जी रही है। और उसी टाइम के आसपास अमृता अपने एक्स बॉयफ्रेंड से भी बात करने लगी, क्योंकि वो रामकेश के बिहेवियर से बहुत ट्रबल्ड थी। और शायद रामकेश को भी ये बात पता थी, इसलिए वो इतनी घिनौनी हरकत कर रहा था और अमृता को बार बार ब्लैकमेल कर रहा था। रामकेश शायद इस बात से बहुत इनसिक्योर था कि अगर अमृता ने उसे छोड़ दिया तो वो कहीं का नहीं रहेगा। लेकिन अमृता ये बात समझ चुकी थी कि जब तक रामकेश और हार्ड डिस्क दोनों हैं, उसकी ज़िंदगी एक ब्लैकमेल की ज़िंदगी बन गई है, और रामकेश जब चाहे, जैसे भी चाहे, उसे पपेट की तरह इस्तेमाल कर सकता है। और यहीं से शुरू होती है एक मर्डर कॉन्स्पिरेसी। अमृता ने कांटेक्ट किया अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप को, जो मुरादाबाद में था और एक गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता था। ये डिटेल आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि यही इस केस में आगे जाके अमृता के प्लान का पार्ट बनेगा। सुमित के मन में अभी भी अमृता के लिए फीलिंग्स थी, और जब अमृता ने उसे रो रो कर कहा कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, कि रामकेश ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है और अगर कुछ और दिन मैं यहाँ रह गई तो मैं मर जाऊँगी, उसने मेरी बहुत सारी वीडियोस भी सेव करके रखी हुई है। तो उसी मोमेंट पे सुमित और अमृता ने एक प्लान बनाया। सुमित ने अपने फ्रेंड संदीप कुमार, जो कि 29 साल का था और एक एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट था, उसको भी ये सारा किस्सा सुनाया। उन तीनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि हम रामकेश के घर पे एक रॉबरी स्टेज करते हैं और हार्ड डिस्क के साथ साथ कुछ और छोटी चीज़ें उठा लेते हैं ताकि किसी को भी उन पे शक ना जाए। तीनों मुरादाबाद से दिल्ली पहुंचे ऑन 5 अक्टूबर
और अमृता ने रामकेश के फ्लैट पे हार्ड डिस्क ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे वो हार्ड डिस्क नहीं मिली। और यही एक पिवटल मोमेंट था इस केस का, क्योंकि अगर अमृता को उस दिन वो हार्ड डिस्क मिल जाती तो ये केस सिर्फ एक रॉबरी का केस रह जाता और आगे कुछ प्लान बनता ही नहीं, और शायद रामकेश भी इतनी छोटी सी चोरी की पुलिस कंप्लेन नहीं कराता। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तभी उनकी प्लानिंग ने एक डार्क टर्न ले लिया। 6 अक्टूबर 2025 रात के 10:30 बजे रामकेश और अमृता रामकेश के फ्लैट पर डिनर कर रहे थे, और उसी वक्त बिल्डिंग के सीसीटीवी में कैप्चर होते हैं दो मास्क्ड मैन जो थे सुमित और संदीप, और वो धीरे धीरे करके स्टेयर से रामकेश के फ्लैट की तरफ आ रहे थे। फ्लैट के अंदर भी दोनों बहुत ईजिली घुस जाते हैं, क्योंकि अमृता ने पहले से ही गेट खोल के रखा हुआ था। पहले तो अमृता, संदीप और सुमित मिलकर रामकेश को प्रेशराइज करते हैं कि वो हार्ड डिस्क उन्हें दे दे, लेकिन जब रामकेश को समझ आता है कि अगर उसने हार्ड डिस्क इन तीनों को नहीं दी तो उसके साथ कुछ गलत भी हो सकता है, इतना सोचने के बाद भी उसने हार्ड डिस्क उनको हैंड ओवर नहीं की। लेकिन जब बात हाथ से निकलने लगती है और रामकेश उन्हें हार्ड डिस्क नहीं देता तो सुमित एक मोबाइल चार्जर की वायर उठाता है और उसी से रामकेश का गला दबाने लगता है। ये देखते हुए अमृता और संदीप ने भी रामकेश के हाथ पकड़ लिए ताकि वो खुद को ना बचा पाए। रामकेश का ये स्ट्रगल कुछ देर और चलता है, लेकिन फाइनली वो बहुत शांत हो जाता है। अमृता ये कंफर्म करती है कि रामकेश मर चुका है और संदीप को इंस्ट्रक्ट करती है कि किचन से सिलेंडर उठा के लाए और उसकी नॉब खोल के रामकेश के साइड में रख दे। और यहीं पर अमृता ने अपने फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट होने का फ़ायदा उठाया और उसी नॉलेज को यूज़ करते हुए रामकेश की बॉडी पर ऑयल, घी और अल्कोहल डाल दिया। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सुमित एक सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी में काम करता है। उसे सिलेंडर में कैसे आग लगाई जाती है और बुझाई जाती है ये अच्छे से सिखाया गया था, और वो भी इस नॉलेज का पूरा फ़ायदा उठाता है और एक लंबा कपड़ा लेता है और उसके एक एंड पे आग लगा देता है, ताकि जैसे ही वो आग उस कपड़े के दूसरे एंड पे पहुंचे और वो गैस के कांटेक्ट में आए तो घर में ब्लास्ट हो जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब तक रामकेश के फ्लैट में ब्लास्ट हुआ तब तक संदीप, सुमित और अमृता उस एरिया से काफ़ी दूर जा चुके थे, और इन तीनों का प्लान बस यही था कि सबको लगना चाहिए कि सिलेंडर के फटने से ही आग लगी है। अगली सुबह जब फायर डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी तो उन्होंने लिखा पॉसिबल सिलेंडर एक्सप्लोजन। लेकिन रामकेश के पेरेंट्स ने पुलिस पे काफ़ी प्रेशर बनाया और उनसे रिक्वेस्ट भी की कि प्लीज़ रामकेश की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजा जाए। और जब ऑटोप्सी की रिपोर्ट सामने आई तो द पुलिस वर ऑल्सो वेरी शॉक्ड, क्योंकि उसमें लिखा था स्ट्रैंगुलेशन बिफोर बर्निंग, और अब पुलिस के लिए ये एक क्लियर मर्डर था। इनिशियली जब फायर फाइटर्स और पुलिस वाले रामकेश के फ्लैट में घुसे थे तो उन्हें लगा कि एसी के वेंट से लीक हुआ है और जो गैस सिलेंडर से लीक हुआ है उन दोनों के कांटेक्ट में आने की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि ये सेटअप किसी 21 साल की लड़की ने किया है। लेकिन जब स्ट्रैंगुलेशन का फैक्ट सामने आया तो पुलिस वेंट बैक टू द फ्लैट एंड स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग इन अ मोर प्रिसाइज मैनर। पुलिस ने यहाँ एक और वीडियो जारी किया जिसमें आप देख सकते हैं कि रामकेश के फ्लैट के दरवाजे की जाली को किसी ने इस तरह काटा हुआ है कि वो अंदर से हाथ घुसा के उसको बंद कर सके, ताकि किसी को ये ना लगे कि ये किसी बाहर वाले का काम है। लेकिन जब पुलिस ने इसे मर्डर के नज़रिए से देखा तो उन्हें समझ आ गया कि ये क्राइम को छुपाने के लिए ही सेटअप किया हुआ है। और यहाँ पर अमृता ने पूरे सीन को इस तरह रिक्रिएट किया हुआ था जैसे वो वेब सीरीज़ में देखा करती थी, और अपनी फॉरेंसिक साइंस की नॉलेज और अपनी वेब सीरीज़ की नॉलेज को मिला के ही उसका प्लान था कि वो किसी तरह एविडेंसेस को या तो छुपा दे या पूरी तरह मिटा दे। और अमृता का जो एक लौता मकसद था वो हार्ड डिस्क और रामकेश के दोनों लैपटॉप्स वो भी उसने चुरा लिए थे। लेकिन क्राइम कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, क्रिमिनल कुछ ना कुछ एविडेंस ज़रूर छोड़ के जाता है। जब पुलिस ने उस बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज को देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि ब्लास्ट से कुछ 40 मिनट पहले दो मास्क्ड मैन और एक लड़की उस बिल्डिंग से निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। और ये फुटेजेस जब वहाँ आसपास रहने वाले लोगों को दिखाई गई तो उनका यही कहना था कि ये शायद अमृता है जो रामकेश की लिव इन पार्टनर भी थी। और अमृता की एक और गलती उसे पूरी तरह फंसा देती है, क्योंकि उस दिन रामकेश के फ्लैट पे जाते हुए वो अपना मोबाइल अपने साथ ही कैरी कर रही थी। और पुलिस ने जब मोबाइल टावर लोकेशन ट्रेस किए तो अमृता का फ़ोन रामकेश के घर पे ही था। पुलिस ने अमृता को 18 अक्टूबर को अरेस्ट किया। इनिशियली उसने कुछ भी मानने से मना कर दिया और वो यही कहती रही कि उस टाइम में फ्लैट पे तो थी ही नहीं। पर जब पुलिस ने उसकी कॉल रिकॉर्ड्स, उसकी फ़ोन की लोकेशन उसे दिखाई और जब हार्ड डिस्क में उसके नाम का एक फ़ोल्डर मिला तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। बाद में सुमित कश्यप को 21 अक्टूबर को और संदीप कुमार को 23 अक्टूबर को अरेस्ट कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन में हार्ड डिस्क का डेटा भी फॉरेंसिक लैब ने वेरीफाई किया, और उसी टाइम इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने निकल के आता है कि जो लोग अभी तक अमृता को मर्डरर और रामकेश को विक्टिम समझ रहे थे
उन सब का पर्सपेक्टिव यहाँ चेंज हो जाता है। उस हार्ड डिस्क में अमृता के अलावा 15 और लड़कियों की प्राइवेट वीडियोस थी और सब रिकॉर्डिंग्स एलिजिडली रामकेश ने ही बनाई थी। जैसा वो अमृता के साथ कर रहा था वैसा ही वो 15 और लड़कियों के साथ करता आ चुका था। And this was a big shock to everyone. This implies that रामकेश was a serial violator और अपने हर रिलेशनशिप में वो ऐसा ही करता आ रहा था। पुलिस ने ये भी कंफर्म किया कि कभी भी किसी भी 15 लड़कियों में से किसी एक ने भी पुलिस कंप्लेन नहीं कराई। ऐसा इसलिए हो सकता है कि या तो उन्हें इन रिकॉर्डिंग्स के बारे में कुछ पता ही ना हो या फिर उन्हें बदनामी के डर से डरा दिया गया हो। और पुलिस ने इस मर्डर का की मोटिव डिक्लेयर किया रिवेंज एंड ब्लैकमेल। न्यूज़ निकलते ही ये केस वायरल हो गया और लोग इसलिए शॉक में थे कि 21 साल की लड़की ने अपनी फोरेंसिक साइंस की नॉलेज से इस मर्डर को कवर अप करने की कोशिश की। शी न्यू हाउ टू रिमूव फिंगरप्रिंट्स, शी न्यू हाउ टू मैनिपुलेट अ फायर सीन, बट एक चीज़ वो बिल्कुल भूल गई थी, दैट शी कुड नेवर डिलीट दोज डिजिटल एविडेंसेस। सीसीटीवी, जीपीएस लॉग्स और मेटा डाटा ने उसके इस परफेक्ट क्राइम को तोड़ दिया। तीनों कल्प्रिट्स अभी पुलिस कस्टडी में हैं और कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। चार्जशीट फाइल हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन भी पूरी हो चुकी है। और ये कहानी सिर्फ एक मर्डर नहीं थी, ये एक वार्निंग थी कि जब जब किसी का भरोसा टूटता है और प्रिवेसी का वॉयलेशन होता है तो लोग कभी कभी जस्टिस और रिवेंज में फ़र्क भूल जाते हैं। एक तरफ था रामकेश जिसकी एक्शंस ने इतनी सारी लाइफ्स को ट्रॉमेटाइज़ किया और दूसरी तरफ थी अमृता जो अगर पुलिस की थोड़ी सी भी मदद ले लेती तो आज ये तीनों ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। तो दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू। आज के डिजिटल एरा में क्या कोई सीक्रेट कभी भी सीक्रेट रह सकता है? तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। और 200 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत पास हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और इस वीडियो को शेयर करते जाएं ताकि विक्टिम्स और उनकी फैमिली को अगर थोड़ी सी भी मदद मिल सके तो वो ज़रूर मिले। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस। मैं हूं कौशल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।